अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा इंग्लिश की क्लास में लेक्चर है टेंसेस। बेसिकली आप सबको पता है, हम जो है वो हायर क्लासेस में भी पढ़ा है हमने, ठीक है। हायर अभी भी पढ़ रहे हैं, और हमने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा कि टेंसेस क्या होते हैं, कितने होते हैं। बेसिक्स हमारी इसमें क्लियर होंगी। टेंसेस जो है वो वर्ड आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एस्पेक्ट्स, ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेंसेस, लिस्ट ऑफ रूल्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और इनकी लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। मैं कह रही थी कि जो वर्ड टेंस है वो ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड यानी टेम्पस से, जिसका मतलब होता है टाइम। तो वर्ब इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, यानी अपनी फॉर्म चेंज करता है जस्ट वो। टेंस हो गया हमारे पास टाइम। द वर्ब टेंसेस में बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी फेल माजी पास्ट टेंस, फेल हाल प्रेजेंट टेंस और फेल मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? ये एक्सप्रेस करता है एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रीअकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ, जो कि अब हो रही है, ठीक है। इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रूथ। एक ये जो जितने भी ट्रूथ होते हैं ना, हमारे जितने भी सच होते हैं वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, ठीक है। और पास्ट टेंस क्या होता है? ये एक्सप्रेस करते हैं एक एक्शन को या सिचुएशन को दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में ही हो चुकी है, ठीक है। फ्यूचर में वो होता है वो एक्शन, वो एक्सप्रेशन, वो सिचुएशन जो कि फ्यूचर में होने हैं हमारे साथ, ठीक है। अब आती है इनकी बेस ऑन एस्पेक्ट पे क्लासिफिकेशन। वर्ब टेंस जो है वो क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर एस्पेक्ट्स इनटू 4: इंडेफिनिट और सिंपल, कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव, कंप्लीट और परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहला है इंडेफिनिट टेंस। The 3 indefinite tense or simple tense describe an action but do not state whether the action is finished। ये नहीं बताते कि वो action finished हुआ है या नहीं। और कॉन्टिन्यूस हमें ये बताता है कि एक्शन जो है वो इनकम्प्लीट टेंस है, ये कॉन्टिन्यूस है, चल रहा है, प्रोग्रेसिव है और अनफिनिश्ड एक्शन है, ठीक है। परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि ये कंप्लीट टेंस है, परफेक्ट या फिनिश्ड हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूस वे हमें बताता है कि वॉज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड, अभी प्रोग्रेस में है और अनफिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं जी, अब हमारे पास देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस। वही हमने जो ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ी उनको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये वर्ब टेंसेस को हमने 3 में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इनके नेक्स्ट 4 डिविजन निकली, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ लिस्ट ऑफ रूल है। फिर है, अभी हम इनको सिंपली मैं यहाँ पर आपको कुछ समझा देती हूँ, फिर हम इनकी नीचे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप सबने एक बात याद रखनी है, जो प्रेजेंट है इसका मतलब होता है, ठीक है। और जो सिंपल या इंडेफिनेट होता है इसका मतलब होता है था। प्रोग्रेसिव फॉर्म का मतलब होता है रहा। परफेक्ट का मतलब होता है चुका। परफेक्ट कंटिन्यूस ये एक सेपरेट है, इसको बाद में डील करेंगे। अब पास्ट का मतलब होता है था। फ्यूचर का मतलब होता है हो गा या गा, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशंस ऐसे बनाएंगे हम। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं सिर्फ रहा, ता, चुका या नहीं, इसकी तीनों फॉर्म जो बनती हैं रहा, रही, रहे, ठीक है। इसी तरह प्रोग्रेसिव में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, और चुका है मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। इस तरह इन तीनों के साथ आ गया। इसी तरह अगर पास्ट में जाए तो पास्ट में आता है तो ता, था, ती, थी, ते, थे, और रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल की एक और पहचान भी है कि इसमें अलिफ छोटी और बड़ी है लास्ट में। फ्यूचर में गा, गी, गे सिंपल में, ठीक है। ता होगा भी बोल सकते हैं, फिर रहा होगा और चुका होगा। ये आपके पास सिंपल इनकी डेफिनेशंस बन गई, ठीक है। अब डेफिनेशंस के बाद इनके रूल की तरफ आते हैं। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह परफेक्ट में जाएं तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट के टेंसेस हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। ठीक है, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव इसकी पहचान है, ये भी रहा है, रही है, रहे हैं ही आता है, बट टाइम की लिमिट के साथ। यानी कि टाइम कैसे आता है कि सुबह से, दोपहर से, शाम से। ठीक है, तो इसमें मेन चीज आती है सिंस और फॉर। ठीक है, टाइम के यूज के लिए। अगर तो हमें एक्यूरेट पॉइंट्स में टाइम बताया गया है, यानी कि 1986 से, ठीक है, 2 घंटों 1986 से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, ठीक है, हफ्तों से, और 2 बजे से, 2 AM 2 AM, ठीक है, सुबह के 2 बजे से या रात, वो हमें एक एक्यूरेट टाइम बताया हुआ है, इसमें हमने सेंस लगाना है। अगर हम कहते हैं कि टाइम नहीं बताया हुआ, सिर्फ इतना कहा है कि 2 घंटे से, ठीक है, 2 दिनों से, तो वो अब देखें 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 सालों से, कौन से 2 दिन, कौन से 2 घंटे, कौन से 2 साल, हमें नहीं मालूम, तो हम तब लगाएंगे फॉर। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई। सो नेक्स्ट है, अब परफेक्ट टेंस में हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल में और नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपल बता रही हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके नेगेटिव की तरफ भी जाएंगे, इनके इंटेरोगेटिव की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, सो पास्ट कंटिन्यूस में आता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसकी पहचान मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, पहले के था, थी, रहा था, रही थी, रहे थे आता है। और परफेक्ट में फिर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इसी तरह परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म जो है वो भी इसकी। अब अगर इसमें हैज हैव है ना, अगर परफेक्ट में प्रेजेंट के हैज हैव है तो यहाँ हैज हैव बीन हो जाना है। अगर यहाँ हैड है तो ये हैड बीन हो जाना है। अगर ये विल हैव है तो ये विल हैव बीन हो जाना है। ठीक है, सो नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर में आता है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेक्स्ट कंटिन्यूस में चले जाए तो विल बी लग जाएगा, बी लग जाएगा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और देन विल हैव और थर्ड फॉर्म, एंड देन विल हैव बीन एंड फर्स्ट फॉर्म वर्ब एंड आईएनजी। ठीक है, आज हम इस प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था 4 में इसको डिवाइड किया। इसके एस्पेक्ट्स है ये 4: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये एक सिंपल टेंस है जो कि एक एक्शन, एक इवेंट और एक कंडीशन को बताता है दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। जैसे कि आई प्ले, मैं खेला, शी प्लेज, ठीक है, वो खेलती है। Present continuous tense. The present continuous tense emphasizes the continuing nature of the action, event or act or condition. I am playing, मैं खेल रहा हूँ। She is playing, वो खेल रही है। They are playing, वो खेल रहे हैं। अगर आप इन टेंसेस को गौर से देखें तो सब्जेक्ट है आई, एम है हेल्पिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब था वो इधर तक पूरा हो गया। फिर वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा। यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर जा रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको डील नहीं किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जनाब। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट और हैव और जस्ट हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, ठीक है। सो आई हैव प्लेड, जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें क्या कह रहे हैं कि वो अभी कंप्लीट हुआ है। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, ठीक है, अभी अभी। सो इसमें भी वर्ब सब्जेक्ट है, वो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। नेक्स्ट है
Present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense is used to describe an action, event or condition that has begun in the past and continues to the future. ठीक है, तो इसमें आएगा you have been playing. ठीक है, since morning, यहाँ पर इन्होंने टाइम को मेंशन नहीं किया, बट यू हैव टू मेंशन टाइम. ठीक है, नेक्स्ट है इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, और ये जो है बाकी की स्लाइड्स हम कल डील कर लेंगे फ्यूचर तक. ठीक है, ताकि आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, सो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट, कल हम पढ़ेंगे पास्ट और देन हम पढ़ेंगे फ्यूचर. सो फ्यूचर तक पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इनकी एग्जांपल्स खुद बना सको. ठीक है, सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. सो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें. जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़.